बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने लोकल वेरिएबल्स के बारे में बताया, फंक्शंस का डेफिनेशन बताई, फंक्शन किस तरह काम करता है, उसके आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ा, तो आज भी हम प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या क्या मौजूद होता है, क्या क्या कंटेन होता है। जब प्रोटोटाइप आएगा मतलब लफ्ज फंक्शन के साथ, तो उसमें क्या मतलब आप लिया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखें, जब भी फंक्शन के साथ प्रोटोटाइप आए तो उसका मतलब होता है उसमें फंक्शन का नाम होगा, उसके पैरामीटर्स होंगे और उसका रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, फंक्शन का नेम, उसके पैरामीटर्स आपको मैंने बताया था, उसके जो डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, जब फंक्शन अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप में होगा। तो इट इज कॉल्ड फंक्शन पैरामीटर। आप नीचे देखें, प्रोटोटाइप की एक मिसाल बताई गई है, डबल फंक्शन का, इसमें मैक्सिमम फंक्शन का नाम है। ठीक है, डबल जो है ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, और ये देखिए अंदर जो डबल कॉमा डबल कॉमा डबल, ये इसका पैरामीटर्स हैं। ठीक है ना, तो ये प्रोटोटाइप है फंक्शन के। अब ये देखें, एक मिसाल है वाइड फंक्शन की ना, आपने अक्सर देखा होगा वाइड फंक्शन हम सी और C++ में यूज करते हैं। तो कहते हैं वाइड फंक्शन में आप आर्गुमेंट्स वाइड फंक्शन टेक्स आर्गुमेंट्स, इसमें क्या क्या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। अब देखिए, वाइड एड टू नम्स, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं वो दो हैं, इंट कामा इंट, दो किस्म के आर्गुमेंट्स हैं। तो एक मिसाल बताई गई है, इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न रिजल्ट इट इज कॉल्ड वाइड फंक्शन। अगर फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये वाइड फंक्शन है। तो ये एक एग्जांपल है छोटी सी। अब ये देखें, एक फंक्शन है कि फंक्शन होता है वाइड फंक्शन टेक्स नो आर्गुमेंट्स। ऐसे बाज़-औक़ात इस तरह भी होता है कि वाइड फंक्शन आपके आर्गुमेंट्स नहीं लेता, जिस तरह ये देखें वाइड फन ए, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह वाइड फन बी वाइड। अब ऊपर वाला और नीचे वाला जो फन ए या फन बी, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो विल द सेम केस, एक ही मतलब है। तो इसमें देखिए फंक्शंस दो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी मेन के ऊपर। मैंने बताया फंक्शन अगर डिक्लेयर करना हो तो वो मेन के ऊपर आपने डिक्लेयर करना है। तो इस प्रोग्राम में दो फंक्शन इस्तेमाल होंगे, फन ए और फन बी। फन ए अलग काम कर रहा है और फन बी अलग काम कर रहा है, देख सकते हैं नीचे प्रोग्राम में। अच्छा, फंक्शंस में हम रिमार्क्स के साथ देख सकते हैं। एक तो आपने लोकल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा ना। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी खास फंक्शन के अंदर अंदर इस्तेमाल हो, इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, आउटसाइड इस्तेमाल ना हो। ठीक है, किसी फंक्शन के बाहर इस्तेमाल ना हो, ये इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। और ग्लोबल वेरिएबल्स देखिए नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड एंड बिफोर फंक्शन, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो फंक्शन के बाहर डिफाइंड होते हैं। ठीक है, मतलब मेन से ऊपर डिफाइंड होंगे, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। हम इसकी एग्जांपल करेंगे अभी। तो ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर अंदर इस्तेमाल हो। और पैरामीटर्स के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पैरामीटर्स यानी कि उसके आर्गुमेंट्स। तो लोकल वेरिएबल पास टू अ फंक्शन व्हेन कॉल। तो याद रखें, फंक्शन उस वक्त अपना काम करता है जब उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसके पैरामीटर्स भी उसमें पास हो जाएंगे और उसके आर्गुमेंट्स भी इसमें पास हो जाएंगे। तो कैन बी एक्सेसिबल एंड यूज एनीवेयर इन द एंटायर प्रोग्राम। तो ग्लोबल वेरिएबल का एक कंसेप्ट याद रखें कि ग्लोबल वेरिएबल हर जगह हर वक्त यूज हो सकता है प्रोग्राम में, कहीं भी यूज हो सकता है। जबकि लोकल वेरिएबल एक खास फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, जबकि ग्लोबल वेरिएबल एनीवेयर एंड एंटायर प्रोग्राम में यूज हो सकता है। ये दो फर्क है जी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में। अभी देखिए प्रोग्राम है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का, देखिए गौर से। इसमें जो ऊपर x कामा y बताया गया, ये ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि x और y जो है ना पूरे के पूरे प्रोग्राम में यूज हो रहा होगा। आप देख सकते हैं मेन के अंदर भी यूज हो रहा है, x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11। ठीक है, और अंदर जो नीचे एड टू का फंक्शन है, ठीक है, एड टू का फंक्शन नीचे जो नजर आ रहा है, उसमें भी आप देख सकते हैं x और y का जिक्र मौजूद है, x इज इक्वल टू 44। तो देखिए ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें लोकल वेरिएबल क्या है, ये देखें नीचे एड टू के अंदर जो x नजर आ रहा है ना, x
ये यहाँ जो x नजर आ रहा है यानी कि x की कीमत 44 है, या ये लोकल वेरिएबल में शुमार होगा। और जो ऊपर x नजर आ रहा है x इक्वल टू 11, तो जो मेन फंक्शन में, ठीक है, या ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारा ग्लोबल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल मैंने अभी बताया कि एक खास फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल होता है। अब इसमें देखें x1 जो add2 जो फंक्शन नीचे नजर आ रहा है, add2 फंक्शन, ये add2 फंक्शन, इसमें जो x1 और x2 है ये भी आप इसको लोकल कह सकते हैं। अच्छा, ये भी लोकल वेरिएबल है, यानी कि ये x1 और x2 आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी नहीं देख रहे सिवाय इस फंक्शन के अंदर अंदर ही देख रहे हैं, तो ये भी लोकल वेरिएबल है, ठीक है। जबकि यहाँ जो x नजर आ रहा है और x और y ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है, जबकि लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर अंदर यूज होगा। तो ये दोनों का कंसेप्ट याद है। अब देखो ग्लोबल वेरिएबल क्या है जी, x इक्वल टू 11 है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, y इक्वल टू 22 है, जबकि लोकल वेरिएबल x इक्वल टू 44 है, जो अंदर अंदर इस्तेमाल हो रहा है। 44 जो x है वो सिर्फ इसके अंदर अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो दो किस्म की कॉल्स होती हैं, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। मतलब यह है कि अगर आपने फंक्शन को कॉल करना है और अगर आपने वैल्यू पास करनी है, यानी कि अगर फंक्शन को 2 वैल्यू देनी है, 5 देनी है, 6 देनी है, तो इसका मतलब है कि ये कॉलिंग कर रहा है लेकिन बाय वैल्यू है, वैल्यू पास हो रही है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, फंक्शन को आप कॉल कर रहे होते हैं लेकिन वैल्यू पास नहीं करते, एड्रेसेस पास करते हैं, वेरिएबल के एड्रेसेस पास करते हैं। इसका मतलब है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉलर पासिस द एड्रेस ऑफ द वैल्यू, वैल्यू का एड्रेस पास करना ये कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है, और बजाते खुद वैल्यू पास करना ये कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। ये याद रखना है। अच्छा, आपने तो कॉल बाय वैल्यू किसी वैल्यू को पास कर देना, फंक्शन की वैल्यू को पास करना, ये वैल्यू पासिंग है। और रेफरेंस पासिंग इसे कहते हैं कि वैल्यू पास ना हो, उस वैल्यू की एड्रेस पास हो, एड्रेस इस पास हो। तो ये याद रखना। अब ये देखें फंक्शन कॉल मेथड्स हैं, कॉल बाय रेफरेंस है यानी कि एड्रेस इस पास करना। अब ये देखें फंक्शन का नाम है, फंक्शन नेम, अब टाइप है, और अगर मैं आगे ये वाला निशान लगा दूं एंड द रेट वो, ठीक है, इसका नाम मुझे भी ज़हन में नहीं आ रहा इस साइन का, तो टाइप के बाद अगर मैं ये साइन लगा दूं, ठीक है जी, तो ये मतलब होगा कि आप रेफरेंस पास कर रहे हैं यानी कि एड्रेसेस पास कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना आपने। हाँ, एम्परसेंड साइन, एम्परसेंड साइन। तो C++ follow the parameters type in the function prototype by ampersand, also the function definition header। तो फंक्शन के साथ अगर मैं एम्परसेंड साइन लगा दूं, नीचे भी देखेंगे, नीचे में फंक्शन का नाम है, ठीक है, ये टाइप है, और पैरामीटर्स के नेम से पहले पहले एम्परसेंड साइन लगाया गया, ये देखें ये। तो इसका मतलब है कि मैं रेफरेंस पास कर रहा हूं, वैल्यू पास नहीं कर रहा, यानी कि एड्रेसेस पास कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखें एग्जाम्पल बताई गई है। आप ये देखिए प्रोटोटाइप कॉल बाय रेफरेंस, क्यों, इसलिए रेफरेंस है कि मैंने एम्परसेंड साइन लगाया हुआ है। अभी देखिए कॉल बाय वैल्यू है, नीचे ये स्क्वायर वैल एक्स लिखा हुआ है, वैल्यू है क्योंकि इसमें एम्परसेंड साइन नहीं है, सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, तो वैल्यू पास होगी। ओके, ये याद रखना है आपने। हाँ, इसमें देखिए स्क्वायर रेफ है, स्क्वायर रेफ आपको बताया था, ये रेफरेंस पास होना है। ये फंक्शन प्रोटोटाइप कॉल बाय रेफरेंस है क्योंकि इसमें रेफरेंस पास करना, नाम से इस नाम ऐसा रखा हुआ है कि पता लग गया कि स्क्वायर रेफरेंस पास हो रही है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि दो किस्म की कॉलिंग होती है, कॉलिंग बाय वैल्यू और कॉलिंग बाय रेफरेंस। अब देखिए स्क्वायर वैल, ये वैल्यू पास होगी यहाँ, और नीचे जो है नीचे स्क्वायर रेफ यहाँ रेफरेंस पास होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में ये दोनों फंक्शन है और उनका अलग अलग काम है। प्रोग्राम देख लें आप। अब देखें x इज इक्वल टू 2 बिफोर कॉलिंग स्क्वायर वैल्यू पास हो गई, और नीचे जो है स्क्वायर आफ्टर रिटर्न, और नीचे जो है देखें z इज इक्वल टू 4, ये रेफरेंस पास हुआ है यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि z आपको बताया गया है कि ये देखें z स्क्वायर रेफ, ये z लिखा हुआ है, तो ये z जो पास होगा ये रेफरेंस पास करेगा, वैल्यू पास नहीं करेगा, यानी कि एड्रेस पास करेगा। यानी कि z इज इक्वल टू 4 है ना, ये वैल्यू है, 4 वैल्यू पास नहीं करेगा,
उसको जहाँ ये 4 पड़ा हुआ है जेड में, उसका रेफरेंस यानी कि उसका एड्रेस पास करेगा। फाइल में गए, न्यू में क्लिक किया, सोर्स फाइल, आप यहाँ लिखेंगे इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर आपने इंक्लूड लिखा कोनियो डॉट एच, हाँ जी, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक हो गया। अब जरा और से पहले मैं वो दे देता हूँ, हाँ अब मैंने एक फंक्शन यूज करना है ना मेन से पहले, तो मैं एक फंक्शन क्यूब, चले पहले बताया था मैंने पिछली बार, भी मुझे गलती हो गई थी, मैंने यहाँ डेटा टाइप भी बताना है, फंक्शन डिक्लेयर किया लेकिन उसका डेटा टाइप भी, तो मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है क्यूब, ठीक है। उसके अंदर जो पैरामीटर है वो है एक्स या ये। अब नीचे जो है ये मेन है, मेन फंक्शन, ठीक है, नीचे यहाँ कोडिंग है उसकी। अब देखें जी, इंट एन, ये एक वेरिएबल है एन, सी आउट मैसेज देते इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर इज इक्वल टू देते जी, एंड एल कर दे, ठीक है, सी इन कर दें, एन दे दें, ठीक है, सी आउट दे दें, क्यूब ये मैसेज है इज इक्वल टू क्यूब एन। अब गौर से देखना चाहिए इस प्रोग्राम को, बड़ा जबरदस्त है इसमें, ठीक है जी, सॉरी इसमें रिटर्न 0 कर दें, यहाँ प्रोग्राम खत्म या मेन प्रोग्राम खत्म, ठीक है। अब नीचे फंक्शन को मैं डिक्लेयर करूंगा, यहाँ फंक्शन है तो इंट क्यूब इंट एक्स, जी, रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लाई एक्स और सेमी कॉलन, ठीक है। यानी कि क्यूब है ना, क्यूब का मतलब है कि 3 दफा इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। सेव कर लिया, इसको किस नाम से सेव करें जी, फंक्शन 1 कर देते हैं यार, फंक्शन 1, फंक्शन 2 सेव हो गया। एग्जीक्यूट करें, बिस्मिल्लाह जी, एग्जीक्यूट हो गया। एंटर एनी नंबर, कोई भी दे दे, फर्स्ट किया 2, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, पता है आपको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है ना। अब देखें प्रोग्राम में हुआ क्या है, गौर से देखें। अब इसमें एक नई चीज आई है, हमने फंक्शन डिक्लेयर किया क्यूब, उसके अंदर आर्गुमेंट भी है। पिछले हमने एग्जांपल में आर्गुमेंट नहीं दिया था, हमने अब इसमें आर्गुमेंट दे दिया इंट एक्स, यानी कि एक्स हमने पास करना है। अब ये देखें ये मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन, इसमें हमने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया एन, एन हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट किया 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। अब ये नीचे फंक्शन है क्यूब, अब एन की वैल्यू यहां नीचे एक्स में पास हो जाएगी, ठीक है। ये गौर से देखें, एन जो है ये वैल्यू दे दी मैंने 2 ना, अब ये 2 वैल्यू जो है ना एक्स में चली जाएगी, और नीचे जो है ना ये देखिए ये फंक्शन है ये क्यूब का, तो एन की वैल्यू एक्स में चली गई और एक्स में क्या मौजूद था 2, तो 2 को आपने 3 दफा मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 8। अब 8 जो है वो वापस अपनी रिटर्न करेगा वैल्यू या क्यूब की तरफ आ जाएगी, बस ये प्रिंट हो जाएगा सी आउट की मदद से। बात समझ आई, ठीक है ना। इसने मल्टीप्लाई किया 3 वैल्यू को, फिर जहां से फंक्शन आया था, जहां से कॉल हुआ था उस धर ही ये वापस चला गया। गौर से देखें, ठीक है, यहां से कॉल हुआ, ये क्यूब ब्रैकेट एन ब्रैकेट बंद, ये कॉलिंग फंक्शन है, और नीचे क्यूब ये कॉल फंक्शन है। तो यहाँ एक बात और भी ध्यान में रहे, मैंने बताना भूल गया कि एक फंक्शन अपने जैसे नेम वाले फंक्शन को कॉल करता है, बिल्कुल नेम एक जैसा हो तो दूसरे को कॉल करेगा। आप देखें क्यूब ये भी है, क्यूब ये भी है।
अगर मैं यहाँ क्यूब 1 कर लेता, यहाँ कर लेता, एक जगह कर लेता, तो फंक्शन एक दूसरे को कॉल ना करता। फंक्शन का नाम एक जैसा होना चाहिए जब ये एक दूसरे को कॉल करेगा। ठीक है, अब देखो मैं वैल्यू चेंज करता हूँ क्या। ठीक है, चलिए प्रोग्राम दूसरा रन करते हैं ना, फिर वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि इसमें तो सी इन है, मांगा जाएगा। अब मैं दे देता हूँ कुछ और, क्या दे दें, 5 दे देता हूँ, 5। तो देखें 5 की क्यूब क्या होता है जी, मतलब 5 को अगर मैं 3 दफा मल्टीप्लाई करूं तो 125 आता है। ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 125। ओके, तो ये एक प्रोग्राम था छोटा सा जिसमें हमने आर्गुमेंट्स भी पास किए हैं। इसमें आर्गुमेंट पासिंग हो रही है लेकिन बाय वैल्यू हो रही है, वैल्यू पास कर रहे हैं हम। आई बात, क्यूब n है ना, n की वैल्यू पास हो गई, रेफरेंस पास नहीं हुआ। तो आपको समझ आई होगी प्रोग्राम की। तो देखें अभी हमने पढ़कर आए हैं वैल्यू पासिंग। तो n जो हमने दिया 5, वो अपना वैल्यू पास कर रहा है। ओके, तो समझाना मकसूद था, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। फिर उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।